सो hey everyone, this is Akshay here and I'll be traveling for next 7 days. तो यार वीडियोस को कोशिश करेंगे जल्दी बनाने का। एंड अगेन अपना इजी क्वेश्चन रहा तो हम लोग तो करेंगे ही नहीं यार, मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे आज मीडियम क्वेश्चन है तो इसको फटाफट देख लेते हैं, राइट। इस वीडियो के एंड में आपको क्या क्या समझ में आ जाएगा। आज रिकर्जन का कोड है तो रिकर्जन कैसे लिखते हैं थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। सो जो हम देखने वाले हैं बेसिकली 3 अप्रोचेज हो गए यार। एक अपना 2n अगेन रिकर्जन का एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगा। दूसरा हम इसी को मेमोराइजेशन करेंगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा O ऑफ n कॉमा O ऑफ n एज स्पेस। तीसरा हम करेंगे नॉर्मल आइटरेटिव अप्रोच, थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन करके, वो बेसिकली स्पेस ऑप्टिमाइज भी कह सकते हो। एंड वो आपका O ऑफ n एंड O ऑफ 1 में हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 अप्रोचेज आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक। अब सब कुछ भूल जाओ जो मैंने बोला था, क्वेश्चन पे वापस से आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है यार कि n×3 का मैट्रिक्स है। देखो n×3 है तो काम थोड़ा आसान भी हो गया वैसे। वेर ईच रो रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ 3 अवेलेबल चॉइसेस एट अ शॉप, ठीक है। तो शॉप समझो मतलब ऐसा है बेसिकली 1,50,50 एंड यू हैव 50 50 50 एंड यू हैव 1 50 एंड 50, राइट। तो आपके पास 3 चॉइसेस है। देखो n×3 हमेशा, तो मतलब ये n है और यहाँ हमेशा 3 कॉलम ही रहेंगे। तो पहला कॉलम को समझो चॉइस 0 है, चॉइस 1 एंड देन चॉइस 2, ठीक। तो अगर तुमने C0 यहाँ पे कन्फर्म लिया है, लेट अस अज्यूम, तो तुम नेक्स्ट रो में इसको नहीं ले सकते हो। एडजेसेंट चॉइसेस सेम नहीं होने चाहिए, यही इसका कहना है, राइट। C0 फर्स्ट पे लिया है तो C0 को थर्ड में ले सकते हो, एडजेसेंट बस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ इन 2 ऑप्शन है, C1 है, C2 में से कुछ ले लो, राइट। यही पाथ कवर करना है तुम्हें सारे रोज़ के लिए, और इसमें जो मिनिमम कॉस्ट आता है वो रिटर्न करना है। तो C0 में तो मैं देख पा रहा हूँ यार कि 1 को ही ले लेते हैं, मिनिमम है। इनमें सभी वैल्यूज़ बराबर ही, और हम C1 C2 से ले सकते हो तो किसी एक को ले लो, 50 को ले लो, राइट। अब यहाँ पे चॉइसेस इसके और इसका है तो मिनिमम क्या है, तो 1 50 एंड 1, सो 52 आंसर हो गया, राइट। बट जो सेकंड टेस्ट केस है यार, एंड अगेन थोड़ा वीडियो मैं थोड़ा मे भी जल्दी बोल रहा हूँ यार, बट जल्दी क्वेश्चन करना है इसलिए। सो वी हैव नेक्स्ट टेस्ट केस एज 141। या ये अच्छा बहुत है, इसको समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, राइट। 3 2 3, ठीक है। तो C0 C1 एंड C2, ठीक है। अब देखो चॉइसेस क्या क्या, लेट्स से तुमने यहाँ से स्टार्ट किया था 1 से, तो अब नेक्स्ट तुम इन दोनों में से कुछ ही ले सकते हो, वैल्यू सेम ही है तो मैं ये पाथ ले लेता हूँ। मैं इधर से इधर आया, अब इसको लिया तो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, इनमें से ले सकते, राइट। दोनों वैल्यू सेम ही है तो मैं इधर आ गया, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 6, राइट। हमने पाथ कौन सा कवर किया, C0 + C1 + C0, ठीक है। बट यार तुम एक बार वापस जाओ, देखो C0 में हम यहाँ पे थे, राइट। अब एक अल्टरनेट पाथ बस कंसिडर करो। मैं अगर यहाँ चल गया होता इस पाथ पे तो नेक्स्ट रो 3 के लिए मैं इस वैल्यू को नहीं पिक कर सकता था, इन दोनों में से किसी को ले सकता था, राइट। इन दोनों में मिनिमम अगेन चूज़ कर लो ये। अगर मैं ये पाथ आया होता, अगर मैंने ये पाथ लिया होता, तब मेरे पास जो चॉइसेस हमने ली थी वो C0 + C2 + C1 होता, राइट। एंड इसका जो सम देखोगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो ये डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन जो कॉस्ट दे रहा है वो पिछले कॉम्बिनेशन से लेसर है, राइट। तो यही हमें फिगर आउट करना है, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा यार कि देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स, राइट। और हमें नहीं पता है कि कौन से पाथ से एक्चुअल में आंसर मिलने वाला है, राइट। मतलब वी कैन नॉट से फॉर सर्टेनिटी, राइट। तो मतलब हमें सारे पॉसिबल पाथ पर आने पड़ेंगे और उन पॉसिबल पाथ्स में जो मिनिमम दे हमें वो करना होगा रिटर्न, राइट। तो रिकर्जन जो है यार वो क्या होगा, यहाँ पे पैरामीटर सोचो क्या होगा। एक तुम हेल्पर फंक्शन लिखोगे, राइट। तो लेट्स से उस हेल्पर फंक्शन का नाम है S, राइट। अब रो में कर क्या रहे थे यार, देखो सेकंड रो में क्या कर रहे थे कि कुछ मतलब ये बेसिकली फर्स्ट रो था, ये फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो था, ये थर्ड रो था, राइट। तो जिस रो में चूज़ कर रहे हैं पहले तो वो पास करना पड़ेगा, तो आई हमने पास कर दिया, ठीक। अब इस ith रो पे जो वैल्यू चूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली प्रीवियस रो की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो प्रीवियसली तुमने क्या चूज़ किया है वो हमारे पास होना चाहिए, राइट। और एक मैट्रिक्स में जिसमें वैल्यू एक्सेस करेंगे। तो जो रिकर्जन ट्री आप देखोगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा। S जो है तुमने लेट्स से हमने C0 लिया था, राइट, C0। तो फर्स्ट रो पे हमने 0 की वैल्यू चूज़ करी, ठीक। अब ये किसको कॉल करेगा यार, ये इसको कॉल करेगा कि देखो ये तो ले नहीं सकते थे, C0 तो ले सकते, C1 और C2 ले सकते हैं। तो सेकेंड रो में C1 एक सेकंड, तो इस तरह का रिकर्जन ट्री बनेगा यार। ये 1,0 किसको कॉल करेगा, ये फर्स्ट रो है जहाँ पे वैल्यू क्या खुद है 1। अगर हमने C0 को लिया है तो ये C1 और C2 को कॉल कर सकता है, राइट। फिर जो C1 है सेकंड रो में जो C1 है वो किसको कॉल कर सकता है, C0 एंड C2। सिमिलरली C2 है तो अगली रो में थर्ड रो में C2 नहीं ले सकते, तो ये किसको कॉल करेगा, C0 एंड C1 को, ठीक है। अब जब भी पाथ बन रहा होगा तो हम इनमें से मिनिमम रिटर्न कर लेंगे और करंट पाथ को प्लस करते जाएंगे उसके कॉस्ट को, ठीक है।
नाउ सेकेंड थिंग इज़ की हमारा ये हो गया एंड दिस हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हमने अज्यूम किया था यहाँ पे कि भाई हमने फर्स्ट रो पे C0 को लिया है, क्यों? फर्स्ट रो पे C1 को भी तो ले सकते थे, C2 को भी ले सकते थे, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली यार एक स्टेट होगा जो सबसे पहले ये इन तीनों को कॉल करेगा, दैट इज़ फर्स्ट रो हमने C1 लिया, फिर फर्स्ट रो हमने C2 लिया, एंड देन अकॉर्डिंगली यहाँ पे बाकी सारे के पाथ बनेंगे, ठीक है? अब तुम देखो तो इसके इस पहले चीज़ के लिए हमें एक फॉर लूप की ज़रूरत पड़ जाएगी, राइट? कि हमने 3 टाइम्स चलाना है तो एक फॉर लूप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? मैं यहाँ बस फॉर लूप लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है? और बाकी की चीज़ें रिकर्जन संभाल लेगा, ठीक? अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा यार? देखो तुमने एक स्टेट फिक्स किया और हर बार 2 चॉइसेस तुम्हें मिल रही है, राइट? मतलब बेसिकली स्टेट फिक्स नहीं किया, हर एक ब्रांच में तुम्हें 2 चॉइसेस मिल रहा है, राइट? एंड टोटल ब्रांचेस यहाँ पे क्या है? n है, n लेवल तक जा रहा है ब्रांचिंग इसका, तो 2 पावर n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। एंड n ब्रांचेस जा रहा है, मतलब मैक्सिमम रिकर्सिव कॉल अपने रिकर्सिव स्टैक में कितना स्पेस होगा? n, तो O ऑफ n इसका हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? अब इस वीडियो को यहीं पॉज करो, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ एंड विल रिज्यूम अगेन इन द कोडिंग सेक्शन। आई होप ये अप्रोच बहुत क्लियर था। एंड मैं शायद थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ यार, बट थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, मैं वीडियो बना पा रहा हूँ वही बड़ी बात है, और मैं खुद सॉल्व कर पा रहा हूँ इस ट्रैवलिंग में ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो मिलते हैं। एंड बिफोर मूविंग टू कोडिंग सेक्शन, जो कल का जो क्वेश्चन था हार्ड लेवल क्वेश्चन था और मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपकी साइड से। आई थिंक आपको भी क्वेश्चन अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो सॉल्व करते रहो। और मैंने भी कोशिश किया यार कि ब्रूट फोर्स, ऑप्टिमाइज एंड ऑप्टिमल तक जाऊँ, और आज भी अपन वही करने वाले, राइट? सो इफ़ यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो यार, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज अमंग योर peers and juniors or seniors, whatever, right? Now let's switch back to our coding section. तो रिकर्जन ही है यार जो थोड़ा सा समय लगता है, राइट? जब मैंने भी इसको लिखने की कोशिश किया था यार, तो थोड़े बेस केसेस मेरे से भी मिस हो रहे थे, तो थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ा था मेरे को भी, बट एक बार रिकर्जन लिख लिया तो बाकी की चीज़ें बहुत क्लियर हो गई थी, राइट? तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो बेस केस यार तुम देख पाओगे कि हम रिकर्जन स्टॉप कब कर रहे हैं? जब हमारे सारे लेवल्स कंप्लीट हो जा रहे हैं, राइट? तो जब हमारा जो ये इंडेक्स होगा, दैट मीन्स इफ़ आई इज इक्वल्स टू आवर मैट्रिक्स लेंथ, तो हम वहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे, राइट? एंड विल रिटर्न 0, राइट? कि अब इससे फर्दर जाने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न 0, क्योंकि जो रिकर्सिव कॉल करेंगे वहीं पे मिनिमम को ट्रैक कर लेंगे उसी समय, राइट? तो चलो अब शुरू करते हैं। सो वी विल हैव वन सॉल्व फंक्शन, ठीक है, जिसमें हम इंट आई देंगे एंड इंट प्रीवियस देंगे, ठीक? अब ये मैट्रिक्स को मैं एज अ पैरामीटर नहीं पास करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे मैं एक 2D मैट्रिक्स बना लूँगा। आप कर भी सकते हो, बट मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ। जितने कम पैरामीटर्स मेरे को दिखते हैं रिकर्सिव कोड में या फिर अपने फंक्शन में, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो m इज इक्वल्स टू नथिंग बट, मैं इसको मैट से बस एक कॉपी बना लिया इसका, ठीक है? एंड इंट n की ज़रूरत नहीं है हमें, नहीं ज़रूरत है अभी। ओके, क्या करेंगे? बेस केस लिखेंगे यार। अगर हमारा लास्ट रो प्रोसेस हो गया, दैट इज़ आई इक्वल्स टू मैट, that is m.length, then in that case we return stop the recursion, right? एंड हमने देखा था यार हमें एक फॉर लूप की ज़रूरत है, राइट? क्योंकि पहले रो के लिए 3 चॉइसेस हैं, तो और वहाँ से हम रिकर्जन करना शुरू करेंगे, फॉर वहाँ से ब्रांचिंग बेसिकली होगी। सो i लेस देन 3, i प्लस प्लस, राइट? एंड करंट कॉस्ट जो हमने C0 को फिक्स किया फर्स्ट रो के लिए, या फिर C1 या C2, उसके लिए करंट कॉस्ट बना लेते हैं और बाकी के लिए रिकर्जन कॉल कर देंगे, क्योंकि सेम ही काम कर रहे होंगे हर बार। सो इंट करंट कॉस्ट इज नथिंग बट सॉल्व ऑफ अपना ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हमने वो लिया ना, हमने इस पर्टिकुलर वैल्यू को लिया, सो मैट ऑफ आई एन जे, ठीक? अब जो हमारा फ्यूचर कॉस्ट है, इंट फ्यूचर कॉस्ट, जो इसकी ब्रांचिंग से हमें आने वाला है, उसके लिए हम रिकर्जन सॉल्व कर देंगे। सो रिकर्जन कॉल कर देंगे, तो सॉल्व ऑफ नेक्स्ट ब्रांच के लिए जाना है, हमें नेक्स्ट रो के लिए जाना है बेसिकली, तो i+1 एंड हमारा जो प्रीवियस होगा वो j हो जाएगा, मतलब जो यहाँ मैंने i यूज़ कर लिया, क्या यहाँ j यूज़ कर लेते हैं, हाँ, सॉल्व ऑफ i, तो फर्स्ट रो एंड दीज आर द कॉलम jth इंडेक्स, राइट? जब नेक्स्ट आप जाओगे तो नेक्स्ट रो हो जाएगा ये i+1, एंड जो करंट ये है, करंट तुम्हारा जो रो है अभी, वो पास हो जाएगा आगे की तरफ एज द प्रीवियस वन फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन, राइट? अब देखो यार ये काम भी कब करेंगे, देखो जब j इक्वल्स टू 0 है, मतलब यू आर कंसिडरिंग C0 कॉस्ट, राइट? अब जब आगे जब जाएंगे तो उस समय j की वैल्यू बेसिकली 0 नहीं होनी चाहिए, 1 और 2 ही एप्लीकेबल, राइट? तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ़ माई j इज़ नॉट इक्वल्स टू प्रीवियस, राइट? इन दैट केस ओनली वी नीड टू solve this particular thing, right?
इसको आइडेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल बना देते हैं। तो आंसर अपन इधर बना देते हैं इंट आंसर इज इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम ट्रैक कर रहे हैं, राइट। सो INTEGR डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। आंसर इज नथिंग बट मैथ डॉट मिन योर आंसर कॉमा करंट कॉस्ट, इसको जो लिया हमने मैट्रिक्स की वैल्यू को प्लस फ्यूचर कॉस्ट क्या आने वाला है उसको इसमें ऐड कर देना है, ठीक। इतने से अपना काम हो जाना चाहिए। अब लास्ट में यहाँ पे इस फॉलो के बाद रिटर्न आंसर, ठीक। अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सो रिटर्न सॉल्व। अब देखो आई की वैल्यू 0 है, मतलब हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ हम किस पॉइंट पे खड़े हैं, मतलब एकदम पेरेंट इसका क्या है। यहाँ पर अपन वन नोट पे वापस जाएंगे तो देखोगे कि हमारा तो पेरेंट ये है ना, ये आई इक्वल्स टू फर्स्ट रो है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें नहीं पता, तो हम इसलिए क्या कर देंगे, एक -1 पास कर देंगे, सेइंग कि ये हमारा यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी हैव नॉट सॉल्व एनी ऑफ द रोज एज ऑफ नाउ, राइट। सो स्टार्ट फ्रॉम रो 0 बेसिकली एंड -1 मीन्स दैट देयर वाज नो प्रीवियस चॉइस, राइट। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 0 से स्टार्ट करो एंड -1 देयर वाज नो प्रीवियस चॉइस, ठीक है, क्योंकि ये पहला ही रो है। एंड आई थिंक इससे अपना काम हो जाना चाहिए। सो कंपाइल रन करते हैं। एक एरर था क्योंकि हमने यहाँ पे मैट यूज़ कर लिया था एंड दैट वाज नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल, राइट। ग्लोबल वेरिएबल का नाम m है, तो हम यहाँ पे m लिखेंगे क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल ये जो अक्रॉस फंक्शन एक्सेसिबल होता है, दिस मैट इज़ लोकली टू दिस फंक्शन, ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली TLE आएगा, अब इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो मेमोरेशन के 3-4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले वी नीड टू एनालाइज की 1D एरे लगेगा कि 2D या 3D एरे, राइट। एंड मेमोरेशन आया कि यार बेसिकली सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, देखो कि हमें बार बार एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व ना करना पड़े, राइट। तो अगर तुम रिकर्जन ट्री को यहाँ पे देखोगे तो मेरे को देखो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, बट जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ेगी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ेंगे। जैसे मैं देख पा रहा हूँ 1,C1 के लिए 2,C0 कॉल होगा, एक ये यहाँ, और 1,C2 के लिए अगेन 2,C0, देखो ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, दिस इज़ बेसिकली। तो हम क्या करेंगे यार, इसको वापस से इसकी ब्रांचिंग बनाएंगे एंड रिकर्जन वापस सॉल्व करेंगे, देखिए टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, राइट। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, राइट। तो इन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को एक ही बार करने में, दैट इज़ समथिंग वी कॉल्ड एज मेमोराइजेशन, राइट। 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट वेरीफाई व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेट्स चेंजिंग, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितना पास किया सॉल्व में, तो हमने 2 पैरामीटर पास किया है। अब मैं देखूंगा कि इनमें से चेंज कौन कौन सा हो रहा है, तो देखो i+1 हो जाता है एंड प्रीवियस भी बदल रहा है, राइट। तो मतलब हमें 2D DP एरे चाहिए होगा, तो मैं DP एरे बना दूंगा यहाँ पे एक 2D DP एरे, राइट। अब इस एरे को हमें फिल करना होगा। सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो DP, आप देख लो कि i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, i+1 होते होते कहाँ तक जा रहा था, नंबर ऑफ रोज तक, राइट। सो दिस वुड बी नथिंग बट न्यू इंट n+1, राइट। एंड अपना ये जो प्रीवियस है, राइट, दिस इज बेसिकली नथिंग बट आवर दिस थिंग, राइट, j, मतलब 3 कॉलम है, राइट। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक। अब हमने कर दिया, और इसको अब हमें एक ऐसे वैल्यू से फिल करना है जो कभी भी आंसर ना हो सकता है, राइट। सो मैं लिखता हूँ इंडेक्स टू DP arrays डॉट फिल x कॉमा -1, ठीक है। नाउ 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप, बिफोर कॉलिंग एनी रिकर्जन जस्ट चेक इफ़ दैट पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो हमने किससे -1 से मार्क किया था, तो इफ़ नॉट इक्वल्स टू -1 मतलब डेफिनेटली हमने उसके लिए रिकर्जन चलाया होगा, राइट। एंड वी जस्ट रिटर्न दिस थिंग, राइट। अब अगर इस केस में नहीं जा रहा है, मतलब दैट सब प्रॉब्लम हैज़ अपीयर्स जस्ट 1, तो उसके लिए रिकर्जन रन करो एंड वंस यू हैव सॉल्व दैट पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम तो उसको सेव भी करो, राइट। तभी तो फिर ये इफ़ चेक करने का मतलब समझ में आता है, राइट। सो रिटर्न DP इज इक्वल्स टू इतना इक्वल्स टू आंसर, ठीक है। इससे काम हो जाना चाहिए। इससे एक एरर आएगा यार, मैंने यही सेम कोड लिखा था, मैं वो वापस से एरर दिखाना चाहता हूँ एंड देन वी विल सॉल्व दैट। कैन नॉट फाइंड सिंबल n, अच्छा n डिफाइंड नहीं है, सो n इज इक्वल्स टू mat.lengds, ठीक है। अभी देखो तुम खुद भी सोचो कि क्या एरर आना चाहिए था, arrays डॉट फिल सिंटेक्स एरर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3, मतलब हम कहीं ना कहीं -1 वाले इंडेक्स को एक्सेस कर दे रहे हैं। तुम देखोगे तो हमने यहाँ क्या पास किया था, 0,-1, दैट इज प्रीवियस की वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम -1 थी, बिकॉज वी वर प्रोसेसिंग द फर्स्ट रो, उसके लिए कोई भी रो पीछे प्रोसेस नहीं हुआ था, तो उसका जो प्रीवियस वैल्यू है हमने उसको -1 लिखा था। और हमने हाँ
तो -1 इंडेक्स को तो एक्सेस कर ही नहीं सकते यार, तो क्या करें इसके लिए, क्या करेंगे कि इस केस के लिए हम इसका एक लेंथ बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बस एक चेक कर लेंगे कि क्या मेरा जो प्रीवियस इंडेक्स, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, इनलाइन इफ लिख लेते हैं, इफ प्रीवियस इज इक्वल्स टू -1, एंड इन दैट केस इसको ना 3 से अपडेट कर दो, ठीक है। मतलब एक एक्स्ट्रा रो ऐड कर लिया, 3 से अपडेट कर लो, अरे ऐसा नहीं है तो इसको प्रीवियस ही रहने दो, ठीक। एंड यहाँ से हो गया, एंड अब जो जहाँ इफ चेक कर रहा है वो सब यहाँ से इसको सब बदलते जाओ। सो वेयर आर वी यूजिंग प्रीवियस अगेन, सो प्रीवियस इंडेक्स हियर। अब कंपाइल एंड रन करते हैं, पास हो गया। होप दैट मेक सेंस टू यू गाइस एज वेल। तो इसका टाइम वेलोसिटी क्या हो गया यार, हमने हर एक स्टेट को एक ही बार प्रोसेस किया है। सो O of n एज योर टाइम एंड O of n as your space, because we are using this DP array of n cross 4, राइट। चलो यार अब लास्ट अप्रोच पे चलते हैं। हमने ये देख लिया, अब एक लास्ट अप्रोच है। ये तो बहुत इजी सा अप्रोच है एंड मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा ये अप्रोच। हम सेम वैल्यूज़ लेंगे यार। सो वी वर हैविंग 1 4 1 एंड 3 2 2 एंड वी वर हैविंग 3 2 3, राइट, 3 2 3, राइट। तो हम ना इसको प्रीवियस मार्क कर देते हैं कि दिस इज़ माई प्रीवियस 0, दिस इज़ माई प्रीवियस 1 एंड दिस इज़ माई प्रीवियस 2, ठीक है। और हम आइट्रेशन यहाँ से शुरू करेंगे, रो 1 से, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये, अब मैं ना एक वेरिएबल बना रहा हूँ बेसिकली, और ये फॉर लूप ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा यार। तो हम बेसिकली सारे रो को आइट्रेट करेंगे। सो i लेस देन n, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। थोड़ा सा लैग हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे यार, मैं देखूंगा, मैं इस पॉइंट पे आऊँगा, मैं बोलूँगा यार कि अगर मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, राइट, तो मैं बेसिकली P0 को नहीं ले सकता था, मतलब ये दोनों के मिनिमम वैल्यू को ले लूँ अगर मैं इस वैल्यू को ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वही करूँगा यार, इसको अपडेट कर दूँगा इस वैल्यू को। 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस मिनिमम ऑफ अबव दीज 3, 4 + 1 दैट इज़ 1। तो ये अपना अपडेट हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1, ठीक। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको ले रहा हूँ, मैं इसको लेता हूँ, तो बेसिकली मैं इस 4 को नहीं चूज़ कर सकता हूँ, बाकी के 2 से मिनिमम निकालो। सो 2 + 1 3 हो गया यहाँ पे। और अगर मैं इस वैल्यू को ले रहा हूँ तो मैं इसको नहीं ले सकता, बाकी के अबव 2 से मिनिमम निकालो। सो 2 प्लस मिनिमम 1,4 1, तो 3 यहाँ पे 3 हो गया, राइट। नेक्स्ट रो को आइटरेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन 3 है, राइट। तो 3 के लिए अब सिर्फ हमें प्रीवियस की ज़रूरत थी, मतलब इस रो को जब हमें आइटरेट करना है, इस लास्ट रो को, तो हमें सेकंड लास्ट रो की ज़रूरत है। तो हमें मतलब नहीं है फर्स्ट रो से क्या कोई लेना देना नहीं है हमें, तो हम उसको भूल ही देंगे, छोड़ देंगे, राइट। सो इन आवर नेक्स्ट वेरिएबल देयर इज़ करंट 0, करंट 1 एंड करंट 2। अब हमारा क्या वैल्यू अपडेट होगा, तो अगर मैं इस वैल्यू को ले रहा हूँ तो मेरे को क्या चाहिए, इन दोनों का मिनिमम। सो 3 + 2 हमारा हो जाएगा, नहीं, तो ये है ना एक्चुअल रो, तो यहाँ पे वैल्यू 3 है। अब इन दोनों का मिनिमम क्या लोगे, तो 3 आता है। सो 3 + 3 6, ठीक। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकंड वन, तो यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो मतलब इसको नहीं ले सकते, इन बाजू वाले के मिनिमम से ले। सो 2 + 3 कितना हो गया, 5। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, वैल्यू 3, सो 3 प्लस मिनिमम ऑफ दीज 2, सो 3 + 3 6, राइट। अब ये हमारा जो लास्ट रो है ना, इसका जो मिनिमम है वो रिटर्न कर दो, वो हमारा आंसर होगा। तो 5 हमारा आंसर है, राइट। और अब थोड़ा सा मैनुअली देख लो, ये 5 तुमने बनाया कैसे था यार, ये 5 यहाँ पे कैसे बना था। यहाँ पे ये था, तो हमने इसको क्या किया था, इन दोनों के मिनिमम से लिया था, इसके और इसके। मतलब मैं इस पाथ पर हूँ, राइट, और मैंने कौन सा लिया मिनिमम यहाँ पर, तो मैं यहाँ गया। और ये वाला पाथ जो यहाँ पे 3 था, ये कैसे बनाया था, ये ऐसे बना था, राइट। सो 1 से 2 और 2 से यहाँ से 2, करेक्ट। और तुम मैनुअली वेरीफाई कर सकते हो कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, राइट। नाउ प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। इसका कोड बहुत ईजी है। सो हियर इज़ वन क्विक कोड वॉक थ्रू। तो हमने क्या किया था यार, सबसे पहले P0, P1 एंड P2 को डिक्लेयर किया था यहाँ पे। तो ये लाइन समझ में आ गया हमें। बाकी के रोज़ के लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो एक फॉर लूप चाहिए। उसके बाद करंट कॉस्ट बनाया हमने, राइट, उसको मिनिमम से डिफाइन किया। अगर C0 ले रहे हैं तो प्रीवियस से P1 P2 लेंगे, अगर C1 ले रहे हैं तो प्रीवियस से P0 P2 लेंगे, C2 ले रहे हैं तो पिछले से P2 ना लेके बाकी के 2 का मिनिमम ले लेंगे, राइट। जब ये हो जाए तो फिर इसको वापस से रिसाइन कर दो, क्योंकि जो नेक्स्ट रो है वो अपने जस्ट प्रीवियस पे डिपेंड करेगा। सेकंड रो जो है वो अपने जस्ट फर्स्ट रो पे डिपेंड करेगा, राइट। तो हमने वापस से